इससे पहले वाली क्लास में हमने एम एल अग्रवाल के फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर निकालना है। इसका अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो फर्स्ट मेथड यही है, हम सबको प्लस कर ले फिर 6 से डिवाइड कर दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना किसी प्रॉपर्टी का यूज़ के। लेकिन ये बहुत सारी डिजिट है तो इनका ऐड करने में टाइम लगेगा, तो हम इसको हमारी प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं। जैसे मैं पहले एक साथ लिख लेती हूँ, 987 876 765 654 543 432 321 और 210। अब इन सब का हमें क्या निकालना है, मोड 6। तो मोड 6, अब मैं इसका डिवाइड दूंगी 6 से, तो ये 3 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका डिवाइड दूंगी तो ये कितना आएगा, 0। इसका 3, 0 3 4 3 2 में जब हम 6 का डिवाइड देते हैं तो 42 और 12 0 यहाँ देते हैं, तो फिर हमारा आंसर 3, और यहाँ देते हैं तो 0। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 3 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0 और 3 + 0 और मोड 6। 3 3 जब 6 9 और 12 12 मोड 6 6 12 मोड 6 निकालेंगे तो 0, और यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द रिमाइंडर। जब हम इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो हमें रिमाइंडर बताना है। तो 862 मोड 8 निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको यही काम करना है। तो जब आप 862 मोड 8 निकालेंगे तो आंसर 6 आएगा। 783 मोड 8 निकालते हैं तो डिवाइड देते हैं 8 का, 8 9 जा 72, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 7। नेक्स्ट निकालते हैं 671 मोड 8, आंसर कितना आएगा, 7। फिर 549 मोड 8, डिवाइड देते हैं 8 का फिर से, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5। फिर 411 मोड 8, फिर देते हैं डिवाइड। 8 5 जा 40 और 1 11, 8 1 जा 8, तो कितना रिमाइंडर बच गया हमारा, 3। फिर 395 मोड 8 निकालते हैं, डिवाइड दें तो 8 4 जा 32, कितने बचे, 65, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 3। फिर 217 मोड 8 निकालते हैं। 8 का डिवाइड 217 में देंगे, 8 2 जा 16, और इधर 4 और 5 57, तो हमारा 8 7 जा 56, तो ये 1 आ गया। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 7 × 7 × 5 × 3 × 3 1 मोड 8, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, मल्टीप्लाई 27 कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 13280। अब इसका मोड 8 निकालते हैं, तो 13280 में डिवाइड देंगे 8 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, और यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 4895 × 6789। लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोड 100 निकालना पड़ेगा। तो हमें ये निकालना है 4895 × 6789 मोड 100, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम पहले क्या करें, 4895 मोड 100 निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 95, डायरेक्ट डिवाइड दे सकते हैं हम। 6789 मोड 100 कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा, 89। फिर जैसे करते थे 95 × 89 मोड 100 निकालते हैं। जब हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 8455 मोड 100, और फिर हो गया हमारा 55। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि 2 3 4 5 × 4 5 6 7 मोड 1000 निकालना है। सेम वही तरीका, 2 3 4 5 मोड 1000 निकालते हैं, 345 आंसर आ जाएगा। अब 4 5 6 7 मोड 1000 निकालते हैं, 5 6 7 आ जाएगा। सेम उसी तरीके 3 4 5 × 5 6 7 मोड 1000 कर लेते हैं।
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं आंसर 195615 आएगा। फिर डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा 615 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। सेम यही है 123 मल्टीप्लाई 234 मल्टीप्लाई 345। लास्ट 2 डिजिट के लिए 100 निकालते हैं, मोड 100। अब वही 123 मोड 100 निकालेंगे, 23 आएगा। 234 मोड 100 निकालेंगे, 34 आएगा। 345 मोड 100 निकालेंगे तो हमारा 45 आएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 45 मोड 100। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 35190 मोड 100। तो हमारा आंसर हो गया 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 12 मोड 7। एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको किसी भी, अगर हम किसी भी तरीके से सकते हैं 6 को 12 टाइम लिख लें, फिर हम मल्टीप्लाई करके मोड 7 निकाल लें, ये भी एक तरीका है। या और भी कितने तरीके से कर सकते हैं, ऐसे 6 स्क्वायर लिख कर उसका मोड निकाल कर इक्विवेलेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी पड़ता है अगर हमारा एक बार में हम कोई ऐसे डिजिट ले लें जिससे रिमाइंडर 1 आ जाए या -1 आ जाए, तो उससे बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अभी 6 की पावर 12 है, तो अगर मैं 6 मोड 7 देखती हूँ, मैं 6 मोड 7 देखती हूँ, यानी कि 6 में 7 का डिवाइड देती हूँ तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा -1, ये आ जाएगा। मुझे 12 ही तो चाहिए, मैं दोनों पे पावर 12 लगा देती हूँ, नीचे नेक्स्ट लाइन में लगा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि पेपर में हमें नेक्स्ट में ही लगा के दिखाना होगा। ये हो गया 6 मोड 12, -1 की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, 1 मोड 7। अब जब हम 1 मोड 7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो 6 की पावर 12 मोड 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की पावर 17 में ऐसे भी कर सकती हूँ, 17 इज इक्वेलेंट, लास्ट डिजिट देखनी यानी कि मोड 10 निकालना है तो 7 आएगा। लेकिन फिर मैं 7 पे पावर 17 लगाऊंगी तो आपको फिर मल्टीप्लाई करने में बहुत देर लगेगी, तो इसलिए कोई सिंपल स्टेप निकाल के देखते हैं। तो मैं क्या करूँ, 17 का स्क्वायर कर लूँ, 17 का स्क्वायर 289 हो गया। अब मैं जब 289 का मोड 10 करूँगी तो ये -1 हो जाएगा। 289 का आप मोड 10 करके देखो तो 10 2 जा 20, 89 बचा। दो ऑप्शन है, या तो मैं 10 8 जा 80 लिख सकती हूँ जिससे 9 बच रहा है, लेकिन मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 10 9 जा 90, तो ये -1 बच जाएगा और -1 से हमें ईजीली हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ -1 मोड 10। अब इसके बाद मुझे कितनी चाहिए पावर 17 चाहिए, तो लेकिन 2 की टेबल में 17 तो आते ही नहीं है, तो मैं पहले 8 लिख रही हूँ, तो दोनों तरफ 8 हो जाएगा, तो ये तो 16 हो गया और ये इवन पावर है तो 1 हो जाएगा। अब मुझे 17 चाहिए पावर, तो मैं एक 17 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड, तो 17 की पावर 17 हो जाएगी और यहाँ 17 मोड 10 हो जाएगा, और जब 17 मोड 10 करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 की पावर 20। 2 की पावर 20 लास्ट 2 डिजिट देखनी है तो सबसे पहले मोड 100 देखना पड़ेगा और यहाँ 2 की पावर। अब मैं अगर 2 की पावर का मोड 100 देखूँ तो 2 ही आएगा, अगर मैं 2 की पावर 4 का देखूँ तो 4 ही आएगा क्योंकि 100 का देखना है। तो इस तरीके से मैं कितने का भी देखूँ तो सेम आएगा। तो मैं अगर यहाँ 2 की पावर 10 ले लेती हूँ तो इसका 1024 होता है, 2 की पावर 10 इक्वल्स टू 1024 होता है। मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, 2 की पावर 10 इक्वल्स टू 1024 होता है। अगर मैं इसका मोड लूँगी तो 24 आएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकती हूँ 24, 2 की पावर 10 इक्वल्स टू 24। अब मुझे कितनी चाहिए पावर 20 चाहिए, तो मैं स्क्वायर कर दूँ, यहाँ भी 24 का स्क्वायर कर दूँ, 2 की पावर 20, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 मोड 100, आंसर आ जाएगा हमारा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ 7 PM, 7 PM हो रहे हैं करंटली, व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी नेक्स्ट 15 आवर। नेक्स्ट 15 आवर में 1500 आवर में क्या टाइम होगा। तो ये टाइम क्लॉक 24 आवर के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि मुझे किसका मोड देखना है 1500 का देखना है, कितना देखना है मोड 24 देखना है। 1500 का अगर मोड 24 देखूंगी तो रिमाइंडर बचेगा मेरा 12, तो मुझे रिमाइंडर कितना बचा 12, यानी कि 1500 आवर मैं कह सकती हूँ इक्वल है 12 आवर के,
क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई। 12 आवर के इक्वल, तो अभी 7 PM हो रहे हैं, तो 12 घंटे बाद कितने टाइम होगा, 7 ही बज रहे होंगे। PM का बस AM हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को बस हम सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है क्या क्या पॉसिबल है। अगर हमें x + 1 = 32 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मैंने ये बताया था जब इक्विवेलेंट होता है तो a - b हमेशा इसका इंटीजर होता है, मतलब इसकी टेबल में आने वाला होगा, इसका फैक्टर होगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x + 1 - 32 = 7 n, वेयर n नंबर होंगे 0 1 2 3 कुछ भी, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग कि a - b 7 के टेबल में आते हैं, यानी 7 के फैक्टर होते हैं। तो कितना आ जाएगा, x - 31 = 7 n, तो x = 7 n + 31। अब मैं n की जगह अगर 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 31। 1 रखती हूँ तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 31 + 7, यानी कि हमारे होगा 38। सेम इस तरीके से वैल्यू मिलती जाएंगी और ये हमारा सेट बन जाएगा 17 24 31 38। इधर भी माइनस में 0 1 -1 -2, इससे आगे की हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, हमारा सेट बन जाएगा। और सब में 7 7 का डिफरेंस होगा। 7 7 का इसलिए डिफरेंस होगा क्योंकि ये 7 का ही इंटीजर है, तो पूरे सेट के अंदर 7 7 का डिफरेंस आ रहा होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 48 = 12 mod n, पहले हमें वहाँ x दिया था, यहाँ n दे दिया, हमें n की वैल्यू निकालनी, तो सेम ये भी कॉन्ग्रुएंसी की तरह 48 - 12 = n। अब यहाँ n तो है तो मैं k ले लेती हूँ, k कोई नंबर है जहाँ k की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। 48 - 12 36 = n के, और ये जो 36 है वो n का फैक्टर होगा क्योंकि n की टेबल में आते ही होगा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ k = 36/n। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, मुझे n की वैल्यू निकालनी, तो मैं ऐसे लिखती हूँ n = 36/k। अब मैं अगर k की जगह 0 रखती हूँ तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। k की जगह 1 रखती हूँ तो n की वैल्यू 36 आएगी। k की जगह 2 रखती हूँ तो n की वैल्यू 18 आ रही है। k की जगह 3 रखते हैं तो n की वैल्यू 12 आ रही है। k की जगह 4 रखते हैं तो फिर n की वैल्यू हमारी 9 आ रही है। k की जगह 5 रखते हैं तो n की वैल्यू 7.2 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि परफेक्ट होता है, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 6 रखते हैं तो n की 6 आएगी। 7 रखते हैं तो फिर से पॉइंट में कुछ आएगी, नॉट पॉसिबल। 8 रखते हैं तो फिर से ये 8 रखने पे वैल्यू पॉइंट में आएगी, ये भी नॉट पॉसिबल। 9 रख के देखते हैं, 9 रखेंगे तो 4 आ जाएगी। अब इसके अलावा और क्या रखेंगे, 10 रखेंगे तब भी नहीं आएगी। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, 12 रख के आ जाएगी। 12 रखेंगे तो n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, k = 12 3 से 36। 13 रखेंगे नहीं आएगी, 14 से 15 16 17 18 से आ जाएगी। तो ये हमारे सेट हो गए और 36 से आ जाएगी। तो किससे आई, ये सब हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।